हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बार बार पेशाब की बूंदें टपकती है, यूरिन बार बार लीकेज हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं और ख़ासकर जैसे खांसते समय, छींकते समय या ज़ोर से हंसते समय क्या होता है कि यूरिन की बूंदें कपड़ों में गिर जाती हैं। तो इस समस्या से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मुझे कमेंट भी आया था कि इस पे वीडियो बनाइए, तो आज इसी पे हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, आपको 2 से 3 आसन करने हैं, उसके साथ मूलबंध की प्रैक्टिस करनी है। यदि मूलबंध लगाते हैं, एनस वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, यूट्रस की प्रॉब्लम ठीक होती है और जितनी भी पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं स्ट्रांग होती हैं। बस हमें मूलबंध की प्रैक्टिस करनी है और 2 से 3 कौन से आसन हैं वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आसनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले खड़े होके करते हैं कौन से आसन हैं। तो सबसे पहले जब भी आप आसन करते हो, खासकर सुबह के टाइम पे, तो थोड़ा बॉडी को वार्म अप करना ज़रूरी है। थोड़ा पैदल चलेंगे, छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं करें जिससे बॉडी वार्म अप हो जाए। इसके बाद हम सीधा आसन कौन सा करेंगे, इस तरीके से अपने पैर के पंजों को बाहर की तरफ ले लेंगे। ऐसे सामने नहीं रखना है, बाहर की तरफ पैर के पंजों को रखना है और हाथों को ऊपर लेके और इस तरीके से नीचे की तरफ जैसे बैठने की कोशिश करनी है और अपनी थाइज़ के ऊपर अपना शरीर का वेट आता है तो कुछ सेकंड होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ जाना है। घुटने दर्द वाला थोड़ा परहेज करें क्योंकि इसके घुटने के जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इसको ना करके जो मैं आगे आसन बताऊंगी उनको करेंगे। तो पहले हमने एक बार कर दिया, फिर से सेम पैर के पंजों को बाहर रखते हुए हाथों को ऊपर लेके गए और नीचे बैठते हुए कोशिश करेंगे इससे ऐसे नीचे आने की। तो देखो आपकी पूरी थाई मसल्स में खिंचाव आ रहा है, अपनी पेल्विक फ्लोर में खिंचाव आ रहा है, जिससे उसकी मसल्स जो सुस्त पड़ी हुई हैं, जो एक्टिव नहीं हैं, वो फिर से एक्टिव होने लग जाएंगे और उसकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। ये हमने 2 बार कर दिया। इसके बाद हम अगला करेंगे, पैरों को इस तरीके से, एक पैर के पंजे को ऐसे और दूसरे को सामने की तरफ, और जितना आपने कैपेसिटी है थोड़ा दोनों पैरों में फासला बना के पीछे की तरफ पैर लेके जाएंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हल्का सा पीछे की तरफ बैंड होते हुए इस तरीके से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करेंगे। तो हम 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आके सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। जो पहले हमने पैर मोड़ा हुआ था, अब उसको पीछे की तरफ सीधा कर लेंगे, आगे वाले पैर को 90 डिग्री में लेके आएंगे इस तरीके से, और फिर इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आ जाएंगे। बस इतना आपको खड़े होके करना है। उसके बाद अब हम बैठ के करेंगे। अपने दोनों पैर के पंजों को इस तरीके से मिला देंगे और इनको ऐसे हाथों के बीच में लेते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। आगे की तरफ झुकते हुए गर्दन सामने करेंगे। झुकेंगे उतना ही जितना आप अपने शरीर से कंफर्ट हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करें फिर शरीर में कोई दिक्कत हो गई। धीरे धीरे करके अपने स्टेमिना को बढ़ाना है। स्टार्टिंग कम से करनी है। यदि आप इतना झुक सकते हो तो बस इतना ही झुक के होल्ड करो। फिर नीचे की तरफ झुकेंगे ऐसे और अपने एनस वाले पार्ट को हल्का सा अंदर की तरफ खिंचाव देंगे। जो अपना गुदा द्वार है उसको भी अंदर की तरफ थोड़ा इंगेज रखेंगे और कुछ सेकंड ऐसे रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। फिर इस तरीके से नीचे गए। जिनको बैक पेन है तो बैक पेन वाले आगे की तरफ नहीं झुकते हैं, नहीं तो उनका कमर दर्द बढ़ जाता है। तो इतना अपनी कैपेसिटी से जितना आप नीचे आ सकते हो नीचे आएंगे और फिर वापस जाएंगे। ऐसे सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। ये हमने कर लिया। अब अगला हम करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करा। सीधा करने के बाद अपने पैर के जो हमारे अंगूठे हैं उनको इस तरीके से ऐसे पकड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे और इसमें भी अपना जो गुदा द्वार है, जो मलमूत्र के हमारे द्वार हैं, उनको इंगेज रखते हुए अंदर की तरफ खिंचाव देना है। तो ऐसे खिंचाव दिया और इतने सेकंड हम अपने पैर को पकड़ के रखेंगे। अब हो सकता है कि किसी का यहाँ पकड़ में ना आए, तो इतना करने की बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है शरीर के साथ। आप शुरुआत उतने से करो जितना आपका शरीर आपको बोले कि ठीक है, इतना कंफर्ट है।
फिर धीरे धीरे जब हम रोज़ करते हैं तो अपने शरीर की मसल्स फ्लेक्सिबल होने लग जाती हैं। जब मसल्स ढीली होती हैं तो तब हम फिर पूरे अच्छे से आगे की तरफ झुक सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमें पहले इतना करना है, जो यहाँ नहीं पकड़ सकता है अपने एंकल जॉइंट को पकड़ के रखें। अपने मलमूत्र के जो द्वार हैं उनको अंदर की तरफ इंगेज करते हुए खिंचाव दे के रखें। और जो यहाँ भी नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ तक हाथ पहुँच रहे, तो बस यहीं पे करो। इस तरीके से पकड़ा और फिर इसको लेकिन होल्ड करना ज़रूरी है। जहाँ पे भी पकड़ रहे हो कुछ सेकंड उसमें होल्ड करो। स्टार्टिंग 5-7 सेकंड से करो, 10 सेकंड से करो और धीरे धीरे उसको 20 सेकंड तक करो और 2 से 3 सेट के साथ करो, तभी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि खाली एक्टिंग करी और वापस आ गए। थोड़ा रुकना ज़रूरी है। जब हम रुकते हैं सांसों को नॉर्मल लेते और छोड़ते हैं, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल और एक्सहेल। जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है तो अंदर मैंने गुदे द्वार अपने इंगेज रखे हुए हैं और होल्ड करते हुए सांसों को धीरे से सांस अंदर ली और धीरे से बाहर छोड़ी। बस सिंपल आसन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती या हम स्पेशल कुछ कर रहे हैं। बैठे हुए हैं वहीं पे स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे बैठे हुए हैं अब पकड़े, बस हाथ पैर ही तो पकड़ना है। थोड़ा अपने बॉडी का पोस्चर ही तो हमें आगे पीछे घुमा के थोड़ा चेंज करना है, बस यही है। अगला हम करेंगे इसका जो सबसे मेन आसन है कीगल आसन। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। चाहे किसी को पीसीओएस की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, यूट्रस की समस्या है या पाइल्स की शिकायत है, कोई भी समस्या है, हर आसन हर बीमारी में ये आसन लाभ देता है। और आज का हमारा टॉपिक है यूरिन लीकेज के लिए, तो आज हम इसको यूरिन लीकेज के लिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। करते कैसे हैं, हम अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। इस तरीके से हम पीठ के बल लेट गए और पैरों को हमने ऐसे खड़ा रखा हुआ है, पंजे के बल हम लेटे हुए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाथों को साइड में लेके और अपनी बटक को ऊपर उठाना है। अपनी कमर को उठाते हुए ऊपर रखना है और जो हमारा मलमूत्र के द्वार है उनको अंदर खींचना है। बस उसको अंदर खींच के कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सांस से उड़ते हुए वापस। अब इस आसन में ध्यान देने वाली बात है कि हमें अपनी बॉडी के किसी भी मसल्स को हम एंगेज नहीं कर रहे हैं, किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम खिंचाव महसूस नहीं करा रहे हैं, सिर्फ हम अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को एक्टिव रख रहे हैं। जब हमने इस तरीके से उठाया तो हमारे पूरे शरीर रिलैक्स है, सिर्फ हमारा नीचे जो एनस वाला पार्ट है उसको हम एंगेज करके रख रहे हैं कि अंदर की तरफ खींच के रखना है बस। हाँ, यदि किसी को घुटनों में दर्द है तो धीरे से करें, या यहाँ बीच में कुछ बड़ी सी बॉल, ब्लॉक्स या कोई तकिया रख के इस तरीके से भी उठ सकते हैं। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनको ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इस तरीके से अपना शरीर को ऊपर उठाते हुए अपनी बटक को ऐसे खींच के। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को अंदर की तरफ खींच के होल्ड करना है। बस 2 से 3 बार ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बार करा। अगर हम पहले दिन कर रहे हैं तो चलो एक ही दिन करा, 10 सेकंड होल्ड करा, फिर छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। जितना हम उसको टाइम देंगे उतने हमारी यूरिन लीकेज में वो जल्दी फ़ायदा देगा। तो बस सिंपल से आसन है। हम लेटे हुए जैसे रहते हैं वहीं पे लेटे हुए हैं और हमने अपनी कमर ऊपर उठा रखी है। बस बहुत हैवी आसन नहीं है। तो आसन तो बस सिंपल से मैंने 3-4 आसन ही बताए हैं, बहुत ज़्यादा आसन नहीं है। आपको जहाँ पे भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, सुबह टाइम लगता है तो सुबह करो, सुबह नहीं लगता है तो रात को खाना खाने से पहले आप ये आसन कर सकते हो, लेकिन ज़रूर करो। यदि यूरिन की लीकेज है धीरे धीरे और बढ़ती जाती है, जो जैसे आजकल सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा शाम को पानी का इंटेक कम करें। जिनको रात को ज़्यादा होती है, खासकर प्रोस्टेट वालों को, तो पानी की मात्रा थोड़ा रात को कम करें, दिन में पी सकते हैं। और फिर यदि आप इसके साथ साथ मूलबंद लगाते हो, मूलबंद कैसे लगाते हैं, इस तरीके से हम सिंपल से बैठे हुए हैं, जैसे रोज़ ही बैठे रहते हैं, आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। या जो लोग आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं। चेयर पे भी नहीं कर सकते तो बिस्तर पे लेट के करो। सिंपल से ऐसे बैठे हुए हैं और हमें अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको अंदर खींचते हुए, कोई भी मुद्रा लगाई, नहीं लगाते तो हाथ से ऐसे सपोर्ट लो, सांस को अंदर लिया, बाहर छोड़ा
और फिर बाहर छोड़ के रोकेंगे, पेट को अंदर खींचा और अपने एनस वाले पार्ट को, अपने मल द्वार को, अपने प्राइवेट पार्ट को खिंचाव दो। जितना हम उसको खींच के रखेंगे उतनी उसकी मसल्स टाइट होंगी। जब मसल्स टाइट होंगी तो जो बार बार ये यूरिन की लीकेज है वो रुकने लग जाएगी। कुछ दिनों तक आपको लगेगा कि कम होने लग गया है, धीरे धीरे इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। जब करोगे तभी तो फ़ायदा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हाथों को हमने ऐसे रखा हुआ है, सांस अंदर ली, बाहर छोड़ी और अपने पार्ट्स को अंदर की तरफ पूरी कोशिश करनी है कि जो हमारा नीचे पेल्विक फ्लोर का मसल्स हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको हमें इंगेज रखते हुए अंदर की तरफ खींचना है। जितने सेकंड आप रख सकते हो, 5 सेकंड रखो, 10 सेकंड रखो। जब आपको लगे कि नहीं मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी करनी है। जितना आप कर सकते हो शुरुआत में उतना ही करो, लेकिन थोड़ा टाइम दो। धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे और रेगुलर करेंगे तो बहुत जल्दी इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। समझ में आ गया किस तरीके से हमने फिर धीरे धीरे से बाहर छोड़ दी। यही प्रैक्टिस करनी है। और आज के वीडियो में इतने ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नए जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए